गुड मॉर्निंग पब्लिक। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सुबह अच्छी हुई है, रात बड़ी बेकार हो जाती है यार। ये रिया के चक्कर में ना रूटीन ही नहीं सेट हो पाता। रात को फिर वही 4 बजे तक नींद नहीं आई, उसके बाद सोई हूँ तो सुबह फिर वही 8 साढ़े 8 बजे के करीब नींद टूट जाती है, तो हिसाब किताब नहीं बैठता। पर ठीक है। उसके बाद दिया आज थोड़ा लेट ही आई थी, उसका ओवर टाइम था, तो दिया के आने के बाद मैं उसके साथ 1 घंटा और सो गई थी, तो थोड़ा फ्रेश हो गई। क्योंकि यही आपको बताया है, इसकी नींद जब तक कच्ची रहती है मैं कुछ काम नहीं करती। जब इसकी नींद पक्की हो जाती है ना, फिर मैं अपने काम शुरू करती हूँ। तो 12 बज चुके हैं, सब्जियाँ मेरी बनी हुई हैं, सब्जियों की मुझे टेंशन नहीं है। समृद्ध भी सो गया है अभी। आज फरसान भरे मैंने डब्बे धुलवा के, अभी भी बच्चों वाले डब्बे अभी भी खाली है। साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है, और जैसे ही थोड़ा बहुत भी 19-20 कुछ काम करो फिर बिखेरा लग जाता है। तो अभी तो 12 बजे हैं, तो अब समझ उठेगा 2 बजे तक, तो मैं भी आराम से बैठी हुई हूँ। सफाई की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा है तो एक झाड़ू लगाना होगा, और मुझे मशीन लगानी है। तो बस अब मैं जा रही हूँ मशीन लगा के, क्योंकि मोटर चल रही है, मशीन लगा के और मैं फिर आके बैठ जाऊँगी या नहा धो लूँगी, अपने काम निपटा लूँगी, तो फ्री हो जाऊँगी आराम से। आजकल वही टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोई काम नहीं हो पाता। मेरा मेजरली काम क्या होता है, घर का काम होता है, और इसका ये काम होता है कि वीडियोस बनाने और रील्स बनानी है, और रील्स में बना नहीं पाती क्योंकि नहाना धोना लेट हो जाता है, तो तैयार भी नहीं हो पाती। कल तो मैं पूरा दिन नहाई ही नहीं, कल तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया सफाई में, और फिर उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई, पसीना ऐसे टपक रहा, बहुत बुरी हालत हुई थी। तो बस पहले मशीन लगा लेती हूँ, फिर नहा के फिर रही लेटती हूँ आराम से। तो जब बच्चे उठेंगे तो जो खाना होगा, वैसे तो आलू की सब्ज़ी भी है और भरता भी है, और बस दही मंगाना है। ओके, मुझे प्यूरी मंगवानी है, पहले मैं प्यूरी का ऑर्डर करूँ। यार मैं ना इतनी परेशान हो गई हूँ ना इस बच्चे को लेके, समझ नहीं आ रहा है इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। डॉक्टर कह रहा है ओवरवेट है, बट ओवरवेट तो ठीक है, चलो समझ आ रहा है, पर सांस फूल रही है, सोए जा रहा है, उठ ही नहीं रहा। रात को हमने इसको खाना भी नहीं दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि इसको ज़्यादा खाना नहीं देना। इसको आदत पड़ गई है बहुत ज़्यादा खाने की, बहुत बार मांगा इसने, बहुत बार मांगा, दिल पे पत्थर रख के इसको खाना नहीं दिया। चाटना नहीं, गंदा है गाउन। और बस ये आएगा कोने में और सो जाएगा। मैं बच्ची, मैं बोबो। देखो लाड कर दो बस इसको, लौट कर दो इसको लौट कर दो। 12:30 बजे से नहाने जा रही हूँ, नहाने जाने करते करते 2 बजा दिया मैंने। नाश्ता दोनों का हो गया, माँ बेटे का। तो अभी सीधा शाम को उठेगी, क्योंकि नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, थकावट तो हो ही जाती है। और फिर अब आज फिर रात की शिफ्ट है, तो फिर 9 बजे वैला आ जाएगी। तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सब्जियाँ बनी हुई हैं, अगर दिन में उठती है तो खाना उसी में बना दूँगी। भरता है, आलू की सब्ज़ी है, सैंडविच खाने तो सैंडविच का भी मैंने खीरा वगैरह सब काट के रखा है। बड़ा कन्फ्यूजन है यार, खाना बनाने की मुसीबत सबसे बड़ी है। बाज़ार से आप कुछ भी ला के खिला दो, बच्चों को सब पसंद है। घर में कुछ बनाना हो ना, एक की नाक इधर होती है, एक की नाक उधर होती है। देखते हो, 9 बजे तक का बहुत टाइम है, अभी सिर्फ 2 बजे है, मेरे पास बहुत टाइम है, 7 घंटे आराम से बना दूँगी जो कहेंगे। 2 पार्सल और आ गए। मैं पार्सल क्यों बोलती हूँ, क्योंकि दिया जब छोटी थी ना, तो पार्सल को पार्सल बोलती थी। ये टॉप है जो कि सेम मैंने मंगवाया था तन्नू के लिए। जब तन्नू मेरे घर आई थी तो मैंने उसे कुछ गिफ्ट दिए थे, तो ये मैंने मंगवाया था तन्नू के लिए। तो ये दिया को बहुत पसंद आया था, शॉर्ट में है, तो इसने मुझे तभी बोल दिया था कि मम्मी मुझे भी सेम ऐसा मंगवा के देना, बट उसके बाद मैं भूल गई मंगवाना। तो जब कल परसों में इसने ऑर्डर करवाए थे मुझसे कुर्ते, तो तब इसने बोला था कि आपको याद है वो टॉप। मैंने कहा हाँ याद आ गया, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। और ये एक पार्सल अभी अभी आया है, चलिए देखते हैं इसमें क्या आया है। वॉलेट किया था इसका, जो पहले मैंने वॉलेट मंगवा के दिया था वो ख़राब हो गया था, तो एक वॉलेट मंगवाया, दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। बट एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ आज। एक्चुअली क्या है,
कि पहले ना क्या होता था कि सैलरी वगैरह आती थी तो हम लोग 1-2 हज़ार रुपये अलग रखते थे कि ये शॉपिंग के लिए है, जिसमें मेरी हो गई, बच्चों की हो गई, इनकी हो गई। तो हर बार के लिए हम टारगेट रखते थे कि हर महीने एक बंदे का सामान आएगा। तो अब क्या हो गया है कि मीशो ने इतना कन्वीनियंट कर दिया है, पता नहीं लोगों का क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, बट मेरा ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस बुरा नहीं है। मेरे ऑलमोस्ट 99% जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन है और मोस्टली मीशो से हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी सबसे करती हूँ, बट मोस्टली मीशो से, क्योंकि मीशो के रेट्स रिजनेबल है और चीज़ें बढ़िया हैं। बढ़िया मतलब ओके है। अब एक 125 रुपये का पाउच है, आप कितने दिन चला लोगे? 2 महीने, 4 महीने, 4 महीने 125 वसूल, ख़त्म, फिर नया मंगा लो। बंदा बोर भी नहीं होता चीज़ से और चीज़ का यूज़ भी अच्छा हो जाता है। तो ये वॉलेट था, इसमें एक ना सेल्फ का यहाँ पे वर्क दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये सेल्फ का वर्क है। इसमें प्लेन भी थे, पर प्लेन इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, ये ज़्यादा लग रहा था। एक ये चेन पॉकेट है चिल्लड़ के लिए, चेन भी ओके है। और एक ये पोर्शन है कार्ड का, इसमें एक ही पॉकेट है। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यहाँ 4 पॉकेट है और ये नोट रखने के लिए एक है। देखो अब मैडम को पसंद आता है कि नहीं आता है, उसको ऐसे ही कॉम्पैक्ट सा चाहिए था। जो मैंने पहले मंगवाया था ना, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, वो बहुत सुंदर था। वो मैंने अपने लिए मंगवाया था दिसंबर में। वो अब तक इसने चलाया है, मतलब इसने मेरे हाथ में देखा और इसको पसंद आ गया तो इसने वो मेरे से ले लिया कि मुझे अपने जो हैंड बैग है, ऑफिस बैग, उसके अंदर छोटा पर्स चाहिए, तो वो उसने ले लिया था। तो 6-7 महीने चल गया, 8 महीने, तो सही है। 8 महीने 200 रुपये का पर्स था, और कितना ही चला लोगे 200 रुपये की चीज़ को। और पर्स ऐसी चीज़ है कि हर वक्त यूज़ होने वाली चीज़ है, हाथ में भी रहता है, बैग में भी रहता है, और बार बार एक एक चीज़, कार्ड निकालना है, पैसे निकालने हैं, चिल्लर निकालनी है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डालना है, तो बार बार खुलता बंद होता रहता है। तो भाई 7 महीने वर्थ है 200 रुपये की चीज़ का। ये टी शर्ट, ये पजामा, ये स्लीपर, सब मीशो की देन है और बहुत कन्वीनियंट हो गया। मतलब जहाँ मैं वही बता रही हूँ ना आपको, मार्केट जाते थे तो 1000 रुपये में कुछ नहीं आता था, और मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें आप लेके आते थे। अब मीशो ने क्या किया है, हमारी शॉपिंग को ना इन्हेंस कर दिया। 1000 में हमें पता है कि मैंने कल परसों दिया के लिए 5 कुर्ते ऑर्डर किए 1000 रुपये में, 1070 रुपये में, मतलब 1100 रुपये लगा लीजिए। और जब लास्ट वीक किए थे, और कल मैंने इसके लिए टॉप, क्लच और 3 कुर्ते 1080 रुपये में, 1100 रुपये में। बहुत कन्वीनियंट हो जाती है शॉपिंग, और चीज़ें ऐसी हैं कि आप वैरायटी बनाते रह सकते हो। अब अगर बच्चा ऑफिस जाने वाला है तो उसको वैरायटी चाहिए, चप्पल में भी, हैंड बैग में भी, ड्रेसेस में भी, हर चीज़ में चाहिए। और इवन हमारे लिए भी है। अब मैं आपको बता सकती हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि मैं सीजनल शॉपिंग, जैसे मैं बता रही हूँ कि मंथली लगाते थे हम, 1000 रुपये या 1500 रुपये अलग रखते थे कि इस महीने पापा की शॉपिंग होगी, इस महीने बच्चे की होगी, इस महीने मेरी होगी। तो मतलब 4 महीने लग जाते थे शॉपिंग करने में। अब क्या है, मैं बल्क में ऑर्डर कर देती हूँ चीज़ें। जैसे वहाँ पे कॉम्बो मिलते हैं, कॉम्बो बहुत सस्ते पड़ते हैं। 12 सॉक्सेस का इकट्ठा पेयर मंगवा दिया, तो वो पापा बेटा दोनों को चलता है, या दोनों अलग अलग भी पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 खुली रहती है, 8 पड़ी होती हैं, तो जब भी एक आधी ख़राब होती है मंगा लो, अंदर से निकाल लो। वेस्ट हो गई, अंडरगारमेंट्स हो गए, हैंकीज़ हो गए, ये चीज़ें मैं बल्क में मंगा के स्टॉक कर देती हूँ अंदर। और इसके अलावा जैसे कुर्तीज़ हैं, प्लाजो सूट हैं, कोई भी ड्रेसेस हैं, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बाकी गाउन ऐसी चीज़ है, 200 रुपये से लेकर मैंने 600-700-800 रुपये तक का मंगवाया, जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होती है। कहीं अंदर बाहर जाना आना है तो थोड़ा हैवी मंगा लिया, और घर पहनने वाले हैं तो घर पहनने वाले तो 150, 250, 300, 350 रुपये में इतने बढ़िया मिलते हैं ना। और कपड़ा भी अच्छा होता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और वर्थ होती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम 3 गाउन मंगवाए थे। अगर स्टार्टिंग में आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो उसमें एक पिंक कलर का, एक स्टेप वाला था सी ग्रीन कलर का, और एक और था, ध्यान नहीं आ रहा। 3 थे, उन 3 से मैंने एक सीज़न पूरा निकाला, पूरा गाउन से निकाला। वो 3 थे सिर्फ मेरे पास। धोती नहीं पहनती थी उन 3 से, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही थी और ऑपरेशन होके हटा था, तो मुझसे ना लास्टिक वाली या नाड़े वाली कोई भी चीज़ पहनी नहीं जाती थी, कमर पे बांध नहीं सकती थी। तो वो 3 गाउन मैंने चलाए। आप विश्वास नहीं मानोगे, इतना बढ़िया चला और मुझे ऐसी आदत पड़ गई। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे एक और मंगवाया, एक और।
लेडीज़ का होता है ना कि घर का खर्चा मिलता है हस्बैंड से, तो उसमें से 100 200 इधर उधर से कर करा के पैसे बचा लेती थी और उसमें से फिर अपनी चीज़ें मंगा लेती थी। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड पे भी बर्डन नहीं आता, उनको भी नहीं लगता कि भाई आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, और आपकी चीज़ भी बन जाती है। मेरी अकेले की नहीं, मैं पूरे घर की मंगाती थी, बच्चों की, पापा की, इवन कोको के टॉयज़, कोको के खाने पीने का सामान सब ऐसे ही निकाल लेती थी। ट्रिक बताऊँ क्या थी, फिर कभी बताऊँगी, नहीं तो ये देख लेंगे वीडियो में। नहीं, चलिए, हो गया पार्सल की चेकिंग, हो गई गप्पे, अब वापस हम लेट हो जाते हैं। लो जी, काम कर लिया, नाश्ता कर लिया, कपड़े धो लिए, झाड़ू लगा लिया, बाथरूम भी धो लिया, कमरा सही कर लिया। अब मैं क्या करूँ, दोनों बच्चे सो रहे हैं, वो खा पी के सो गया, ये तो अब उठेगी शाम को, तो मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा कि अब मैं करूँ क्या। वेट कर रही हूँ, उठ जाए बच्चे, उठ जाए बच्चे, उठ जाए। हाँ, बोर हो जाती हूँ मैं जब ऐसा टाइम होता है। चलो जी चलो, काम आया है, काम आया है। आया क्या है, भूख लगी है इनको, भैया को नींद खुलते ही भूख लगती है बस, फिर उसके बाद खा के फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं, आके फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ज़िंदगी में सबसे बढ़िया सुख तो तू ही ले रहा है ना। चलिए, उसको खाना बना के देती हूँ, मैं भी एक आधी रोटी खा लेती हूँ, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। खाना बनाते बनाते मैंने अपनी भी एक पराठी बना के रख ली है भरते के साथ, तो डिसाइड ये किया कि माँ मोठी बना लेते हैं। माँ मोठी क्या होती है, माँ साबुत और राजमा दाल मखनी। तो बस इसको चढ़ा के और मैं अपनी रोटी खाने जा रही हूँ, तो फटाफट से इसको चढ़ा देती हूँ। पहले मैं इतनी मेहनत करके प्याज काट रही थी, आँखों में पानी भर के, और बड़ी देर से सोचे जा रही थी, विसल नहीं हो रही, विसल नहीं हो रही, विसल नहीं हो रही। विसल होगी कैसे, दिखाती हूँ आपको, देखिए। बंद गैस में कभी किसी ने विसल सुनी है, भेजा खराब है मेरा। आधा घंटा हो गया मुझे लगे हुए, क्या विसल नहीं हो रही, विसल नहीं हो रही, ला गैस ही नहीं चला के गई मैं, और टाइम वेस्ट। ऐसा दिमाग खराब है बताओ, और उठ के देखने भी नहीं आ रही। हंसी आ रही है मुझे अपने ऊपर। आज एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं काटूंगी, दिखाती हूँ क्या, टमाटर। हीरे हैं हीरे, काटते हुए भी दिल धड़क रहा है मेरा। कस नहीं रही, मैं इसका छिलका भी वेस्ट नहीं करना चाहती, बिल्कुल बारीक बारीक काटूंगी, एक एक बूंद इसकी यूज़ करूंगी, बहुत कीमती है। जब तक ये विसल होती है मैं सिम पे धीरे धीरे तड़का शुरू कर देती हूँ। विसल हो चुकी है, एक दो विसल और कराती हूँ। तड़का मैंने रख दिया है छोटी गैस पे, साथ साथ तड़का भी बन जाएगा। जितनी देर तड़का बनेगा, यहाँ पे 2-3 विसल हो जाएंगी, तो इसको हटा के फिर चावल रखूँगी। चावल भी धो दिए, फटाफट से काम हो जाएगा। अभी 7 बजने वाले हैं, पहले जोत जलाऊँगी। जोत जल गई, दाल बन गई, चावल भी बन गए। ओह, जैसे मैं बोलने लगती हूँ ना उसी वक्त बच जाती है, आगे भी तो चुपचाप बैठी होती है। दाल में तड़का डालने के बाद ये पहली विसल थी, 2 विसल और दाल भी रेडी। पंखा चला नहीं सकती यहाँ पे, जो जल रही है। और आज मैंने कई दिन बाद कप वाली धूप लगाई है बबूत करने के लिए घर में। कल हम वो लेके आए थे गूगल, इसमें जलाने के लिए, वो जल ही नहीं रही, गर्मी लग रही है। मैं एक विसल की और वेट कर रही हूँ, एक विसल हो जाए, चावल हो जाए, तो मैं एक ही बार अंदर जाऊँ। सैलेड मेरा कटा हुआ है, और बस अगर इनको फुलके खाने होंगे तो 1-2 फुलके बनाने होंगे, बस छुट्टी। टॉप ठीक है, पसंद आ गया। ब्राउन के साथ भी चलेगा वैसे ये, हाई वेस्ट नहीं है, वो नहीं है जिसकी आपकी वो ब्राउन जैकेट है, हाँ ड्रेस बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, उसके में भी पैंट्स आती है ना, आपको हाँ। ब्राउन कलर बड़े अच्छे। मैंने क्या लॉकर में रखी हुई है चमचे। हो गए सारे काम, खाना बना दिया है, इसको खिला भी दिया, पैक भी कर दिया। समृद्ध का भी बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है, इनका भी बना हुआ है, कोको का भी बना हुआ है, सारे काम खत्म। अब मैं गई हूँ थक, जो कि मैं हर बार बोलती हूँ। तो अब ये जाएगी, 9:30 हो जाएंगे, तो अपना लाइट वाइट बंद करके अपना आराम करेंगे और आराम से सोएंगे। आइए देखो इसके ड्रामे देखो। उसको कैमरा देख के पूछ कैसे हिला रहे हैं। देखो, ये
खाना मांगने के लिए। अभी मैं इसको बता दूंगी ना तो ये रोटी बना दिया, अभी इसके हाँफना सब बंद हो जाएगा। और ये सुबह से यही ड्रामा कर रहा है, जैसे ही मैं उठ के किचन में जाती हूँ इधर उधर होती हूँ ना, मेरे पीछे 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 कुछ खाने को दूंगी, नहीं मिलेगा खाना। चलिए अब इसको भी खाना डलवा देती हूँ, सैनी को बोल के डाल देगा। और स्टिक भी देती हूँ इसको। स्टिक लेनी है? ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये हाफने की एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर रहा है, उसको पता चल रहा है ना, इससे हाँ अटेंशन मिल रही है, जान मैंने बुझ के पैसे करता है। पाएगा तू, पता है इस चक्कर में मैं घबरा जाऊंगी, डॉक्टर में लेके बहुत चालू है ये, बहुत चालू। देख इसको स्टिक देख देख, इसका 1 मिनट में हाँफना बंद। आई है स्टिक्स अभी? अभी नहीं आई, वो पुरानी तो पड़ी है। स्टिक दे दे इसको, स्टिक। वो कान देख, कान देख। स्टिक लेनी है? कहाँ है स्टिक? कहाँ है? जा ले ले। चलिए इसको भी कुछ दूँ, नहीं तो ये जान खाता रहेगा ऐसे ही। तो मैं अब आई थी आपसे विदा लेने, वो देखिए उसको स्टिक मिल चुकी है और वो घुस गया है नीचे, और मैडम की वैन हो गई है लेट। तो अब ये भी आराम करने जा रही है थोड़ी देर और। तो मैं चलती हूँ, अब बहुत थक गई हूँ। किया दिया कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल घर के काम, और ऐसे थकावट हो जाती है जैसे पता नहीं क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो बैंड बच जाती है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छी तरह से, अच्छे मूड से, अच्छी सेहत के साथ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। देखने वाले तो बहुत हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता, लाइक कोई नहीं करता, पता नहीं क्यों। मुझसे लोग पूछ रहे हैं भाई, कमेंट्स पढ़ो, इक्का दुक्का जो कमेंट आते हैं ना, वो यही पूछ रहे हैं कि कमेंट क्यों नहीं आते, लाइक क्यों नहीं आते। पूछने वाले ने भी तो कुछ देखा होगा, तभी वो पूछ रहा है कि लाइक क्यों नहीं करते लोग, क्यों नहीं करते बताओ, करो कमेंट। चलिए अलविदा दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय।